Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रानी की वाव, इसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। यह गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी मतलब की वाव है, जिसे यूनेस्को ने 2014 में विश्व विरासत में शामिल किया था। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार रानी की वाव सरस्वती नदी से जुड़ी है। यूनेस्को ने इसे बावड़ियों की रानी की उपाधि दी है। इसे 11 सदी के एक राजा की याद में बनवाया गया था। इसकी स्थापत्य शैली और जल संग्रह प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरण को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल नोट पर किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने 100 रुपये के नोट का नया डिजाइन जारी किया है। गहरे बैंगनी रंग के इस नोट की सबसे खास बात है, इस पर प्रिंट ऐतिहासिक स्थल रानी की वाव का चित्र है। 2016 में रानी की वाव को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का खिताब भी दिया गया था। रानी की वाव अहमदाबाद से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी भाग में पाटन शहर के पास बसी हुई है, जो सोलंकी वंशजों की प्राचीनतम राजधानी हुआ करती थी। सोलंकी वंशज पहली सहस्त्राब्दी के बदलते युग के दौरान इस क्षेत्र पर शासन करते थे। राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने यह वाव 11 सदी के उत्तरार्ध काल के दौरान बनवाई थी। इस बावड़ी के निर्माण के पीछे का मुख्य कारण था पानी का प्रबंध, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश होती थी। पुरानी कहानियों के अनुसार इसके पीछे दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रानी उदयमती जरूरतमंद लोगों को पानी प्रदान करके पुण्य कमाना चाहती थी। कुछ लोगों को मानना है कि इसकी शिल्पकारी ऐसे की गई है कि ये एक वाव कम और एक मंदिर होने का ज्यादा भ्रम देता है। प्राचीन जानकारों के अनुसार यह बावड़ी तकरीबन 64 मीटर लंबी, 27 मीटर गहरी और 20 मीटर चौड़ी है। अपने समय की सबसे प्राचीन और सबसे अद्भुत निर्माण में इस बावड़ी को शामिल किया गया है। रानी की वाव भूमिगत जल संसाधन और जल संग्रह प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भारतीय महाद्वीप में बहुत लोकप्रिय रही है। इस तरह के सीढ़ीदार कुएं का ईसा पूर्व 3री शताब्दी से वहां निर्माण किया जा रहा है। 7 मंजिला इस वाव में मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का सुंदर उपयोग किया गया है, जो जल संग्रह की तकनीक, बारीकियों और अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता की जटिलता को दर्शाता है। रानी की बावड़ी में बहुत सी कलाकृतियां और मूर्तियों की नक्काशी की गई है, जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है। यहाँ भगवान विष्णु के दशावतार रूप में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु के 10 अवतार, जिनमें कल्की, नरसिम्हा, वामन, राम, कुष्णा, वाराही और दूसरे मुख्य अवतार की कलाकृति उकेरी गई है। इसके अलावा दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव, सूर्य समेत कई देवी देवताओं की कलाकृति भी देखने को मिलती है। जल की पवित्रता और इसके महत्व को समझाने के लिए इसे औंधे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया था। वाव की दीवारों और स्तंभों पर सैकड़ों नक्काशियां की गई है। 7 तलों में विभाजित इस सीढ़ीदार कुएं में नक्काशी की गई 500 से अधिक बड़ी मूर्तियां हैं और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं। इसका चौथा तल सबसे गहरा है, जो एक 9.5 मीटर से 9.4 मीटर के आयताकार टैंक तक जाता है। इसके भीतर एक मंदिर और सीढ़ियों की 7 कतारें भी है, जिसमें 500 से भी ज्यादा कलाकृतियां हैं। यहाँ स्त्री के 16 श्रृंगार को मूर्तियों में दर्शाया गया है। बावड़ी में प्रत्येक स्तर पर स्तंभों से बना हुआ गलियारा है, जो वहाँ की दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। इस गलियारे में खड़े होकर आप रानी के वाव की सीढ़ियों की खूबसूरती को देख सकते हैं, जो कि आपके मन को बहुत ही मनमोहक लग सकती। इन स्तंभों की बनावट देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पत्थरों को ही कलश के आकार में ढाल दिया गया हो। इस प्रकार की शैली आप पूरे गुजरात में देख सकते हैं। रानी की वाव में नीचे अंतिम स्तर पर एक गहरा कुआं है। इसकी गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन आज अगर आप ऊपर से नीचे देखें तो आपको वहां पर दीवारों से बाहर निकले हुए सिर्फ कुछ कोष्ठ ही नजर आएंगे, जो कभी किसी प्रकार की वस्तु या संरचना को रखते हुए तो इस्तेमाल होते थे। अगर कुएं में भीतर तक जाएंगे तो तल में शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति देखने को मिलती है। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी निकलती है, जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध के वक्त पर करता था।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जाओ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।